तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग जहां हम मचाएंगे क्रांति हुए। तो यार आज हम कहानी सुनाएंगे। एक बच्चे की जिसने जेई मेंस दिया था 2 साल पहले 2024 में। उस बच्चे का नाम है ओम क्रांति। तो ये कहानी चालू करने से पहले आपको थोड़ा सा प्रिटेक्स्ट दे देते हैं कि ऐसी बात थी कि यार मैं 10वीं तक तो अपने शहर प्रयागराज से पढ़ा था। फिर 11वीं और 12वीं में मेरे को चुल मची कोटा फैक्ट्री देख के कि कोटा चलते, कोटा में पढ़ाई करेंगे। तो जनवरी आया और जेई मेंस की तैयारी चालू कर दी। तो मेरा ऐसा रहता था कि मैं प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाता था दिन के 2 सब्जेक्ट वाइज। में थोड़ा बताना चाहूँगा कि केमिस्ट्री मेरी काफ़ी यूजली अच्छी रहती थी और फिजिक्स भी ठीक रहती थी। मैथ्स एक पेचीदा सा था। व्हाट आई बिलीव कि फॉर जेई मैथ्स इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। अब एक बार को केमिस्ट्री भी आपको नहीं आती, आप पढ़ लोगे लास्ट महीने, आप फिजिक्स भी कहीं ना कहीं जुगाड़ लगा लोगे, लेकिन मैथ्स इज सब्जेक्ट विच इज मोस्ट नेसेसरी। कोई 10th में देख रहा है तो मैथ्स सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, बाकी फर्क नहीं पड़ता। 10th में जब मैं कोटा के लिए निकला था ना, तभी मैंने सोच लिया था कि यार गर्लफ्रेंड तो ऑब्वियसली नहीं बनानी है, गर्लफ्रेंड नहीं बनानी, प्लस दूर भी रहना है लड़कियों से बात ही नहीं करनी है। तो अपन क्या कर सकते हैं, अपन वुमेन रेपेलेंट बन सकते हैं। यार देखो जेई मेंस क्या है ना, जेई मेंस में ब्रेन यूज करना पड़ेगा और ब्रेन के ऊपर है बाल, और बाल से देखो दबाव आ जाएगा, प्रेशर आ जाएगा, तो दिमाग कम चलेगा। तो मैंने कहा गंजा हो जाते हैं। पहले तो क्लीन रहेगा, दिमाग ठंडा चलेगा। दूसरा कंगा नहीं लगेगा, शैम्पू तेल नहीं लगेगा, बाल टूटने का कोई डर नहीं लगेगा और आप वुमेन रिपेलेंट ऑटोमेटिकली बन जाओगे। तो इतना भद्दा दिखता था भाई उस टाइम पे। मम्मी मेरे को देख लेती थी ना, मम्मी रो देती थी यार। लेजेंड उनके मतलब ऐसा हो जाता था मुंह रुआसा कि बेचारा मेरे बेटे को क्या हो गया। तो ऐसा सा सीन था, मैं बिल्कुल पागलों जैसे काम करता था मैं, अजीब से ऊट पटांग। अब एक दिन पहले की बात कर लेते हैं कि जेई मेंस का एक दिन पहले कुछ नया नहीं पढ़ना, कोई मॉक टेस्ट नहीं देना, बिल्कुल शांत दिमाग से, क्लीन माइंड से जितना भी आता है उसको रिवाइज करना। मैंने डिसाइड कर लिया बाहर नहीं जाना, कुछ भी सामान चाहिए पहले लेते आना, बिल्कुल नो यूट्यूब, नो इंस्टाग्राम, फ़ोन नहीं चलाना, कुछ नहीं चलाना, बिल्कुल क्लीन माइंड से रिलैक्स करना है। तो लास्ट दिन मैंने क्या किया था, मैंने ऐसा किया, एक पन्ना निकाला सफ़ेद बड़ा सा और उसमें लिखा कि मुझे क्या क्या आता है। कोई भी एक केमिस्ट्री का रैंडम चैप्टर उठा दिया, वो जो कलर वलर वाला था, उसका मैंने एक रिएक्शन का लिखा, इसमें ये कलर आएगा। फिर इसमें सोचा कि और कौन कौन सी रिएक्शन है, और कौन कौन सी रिएक्शन के क्या क्या कलर है। धीरे धीरे इसका पूरा माइंड मैप सिर्फ मैंने खुद के दिमाग से लिखा। मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा, जो आता था उसको रिवाइज किया कि पता तो चले क्या वो सही में आता है। फिजिक्स के लिए भी यही किया, फॉर्मूलेज देखा, कॉन्सेप्ट्स रिवाइज किया। मैथ्स के मैंने फॉर्मूले लेके कुछ के खुद से डेरिवेशन का ट्राई किया, जो नहीं आ रहा उसको बुक से देख लिया। तो एटलीस्ट जो मुझे आता है वो मेरा हो जाएगा, वो कहीं और नहीं जाएगा। और खाना उस दिन बिल्कुल नहीं खाया मैं तो। ऐसे नॉर्मल दिन कम ही खाता था उस दिन तो, ऐसा कि मतलब तुम समझो कम कभी कम कि भाई साहब कोई एनर्जी जाए ही नहीं खाने डाइजेशन में। अब रात के 10 बज रहे हैं, सोने गया भूखा प्यासा, और जैकेट अलग पहने, कंबल अलग ओढ़ लिया, सब बंद। नींद आएगी क्या? नहीं आएगी। 10 से 11 बजे, 11 से 12 बजे, 12 से 1, 2 बजे मैं घबरा गया, नींद ही नहीं आ रही, भूख अलग लग रही है, पसीना पसीना हो गया पूरी बॉडी। तो भाई इतना मेरे को डर लगने लगा। डर मुझे इस बात का नहीं था कि कल पेपर सॉल्व नहीं कर, मतलब समझ पेपर टफ आ गया, कैसे करूँगा ये वो। डर मुझे इस बात का था कि अगर मैं सही से सो के नहीं जा रहा हूँ तो यार मेरा पेपर अच्छा हो ही नहीं सकता, मेरा 2 साल वेस्ट हो जाएगा यार। मैं प्रूव नहीं कर पाऊँगा अपने आप को, मैं इस 2 साल जो कोटा में पैसा माँ बाप का खर्च किया हूँ वो भी नहीं प्रूव कर पाऊँगा। इस तरह की बातें जब इंसान के मन में चलती तो और नींद नहीं आती यार। 3 बजे, 4 बजे, और 4 बजे तक मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो गया। फिर मैंने कहा भाड़ में जाए यार, नहीं फ़र्क पड़ता मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता क्या होगा। मैं शांति से जितना भी है मैं बिना डरे पेपर दूंगा। सबसे पहले गया, मैं खाना खाया, मैंने भर पेट 4 बजे रात को जो मिला सब खाया, खिड़की खोला और बढ़िया पंखा चला के हाफ टी शर्ट में सोया हूँ मैं उस दिन। क्योंकि उस टाइम पे मैंने सोच लिया था कि अब मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, थोड़े नंबर कम आ जाएंगे, 250 जहाँ आने थे 150 आ जाएंगे, लाइफ नहीं ख़त्म हो रही मेरी, इस तरह का बात सोचा। और जैसे 4 बजे फिर खाना वाना खा के गया ना, विद इन 5 to 10 मिनट्स मेरे को नींद आई। आई एम नॉट इवन किडिंग। फ्लैश जला लेते क्योंकि अंधेरा हो गया है, तो फ्लैश की रोशनी की तरह सुबह हुई। और सुबह तक मैंने ये तो ठान ही लिया था कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। तो शांति से ब्रश वश किया, नहाया धोया, बिल्कुल चिल माइंड से। मतलब नींद तो पूरी नहीं हुई, 2-3 घंटा ही सोया था, कैसे नींद आती, लेकिन फिर भी मैंने कहा देख लेंगे, कुछ ना कुछ कर लेंगे भाई। दादा दादी का पैर छुआ। बाय द वे मेरे साथ दादा दादी रहते थे 2 साल के सफ़र में। दादा दादी ने बहुत हेल्प की मेरी, मतलब ऐसा अपना वो प्रयागराज हम लोग का घर छोड़ के मेरे लिए से मेरे इतनी ओल्ड एज में केयर करने आए थे। तो हैट्स ऑफ। भगवान जी के पैर छुए, ये भगवान बचा लेना।
वहाँ गया, 1.5 घंटा पहले जाना रहता है, बायोमेट्रिक हुआ। एक तो एनटीए वालों की भाई सारी मशीनें ही ख़राब है भाई। फिर चलो ठीक है, फिर गया, आधा घंटा बचा था, सीट पे बैठा, सीट वीट मिली। फिर आधे घंटे बाद पेपर चालू हुआ तो एक अचानक से सन्नाटा कह लो या समझ लो घबराहट की शांति। पेपर जैसे ही स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले मैं केमिस्ट्री जाता हूँ। मेरा डिवीज़न ऐसा रहता है कि केमिस्ट्री 30-40 मिनट, फिजिक्स 30-40 मिनट और मैथ्स जितना बचे उतना क्योंकि मैथ्स तो आप लोग को जानते ही हो। तो सबसे पहले केमिस्ट्री खोला और मेरा ऐसा रहता है ना कि पेपर के स्टार्ट में एक रिदम चाहिए होता है, दिमाग तुरंत नहीं चलता, थोड़ा स्टार्ट में रिदम चाहिए होता है। और इसीलिए मैं शायद पेपर के 10 मिनट पहले भी कुछ ना कुछ लिखने लगता हूँ। मतलब जो रफ शीट मिलती है उसमें कुछ टेबल लिख लिया, कुछ भी ऐसा लिख लिया कि मेरा दिमाग ऐसे थोड़ा सा है ना वर्किंग स्टेज पे आ जाए। इनर्शिया जो होती है ना, इनर्शिया कहते हैं ना अपन, तो इनर्शिया थोड़ा कम हो जाए। तो फिर मैंने 10-15 मिनट मेरे रिदम ढूंढने में लगा। तो पहले दो जो भी अगर क्वेश्चन देखा और नहीं लग रहा कि टफ है तो स्किप, फिर जो क्वेश्चन ईजी लिखा उससे स्टार्ट किया। तो केमिस्ट्री ऐसे किया, केमिस्ट्री में फिर स्टार्ट किया। फिर 10-15 मिनट बाद जब रिदम बना तो धीरे धीरे केमिस्ट्री किया 30 मिनट 35 मिनट में कुछ किया था। फिजिक्स किया 40 मिनट में। एंड देन मैथ्स पे टूटा और मैथ्स एज यूजुअल भाई बनती नहीं है भाई, टफ आती है यार। मेंस का लेवल ही टफ होता है भाई और मेरा लेवल बहुत ही ख़राब है। किया पेपर, ख़त्म हो गया किसी तरह। 2 साल की पेपर इस तरह एनी हाउ, मतलब बिना सोए बिना जो भी कर वर के पेपर मेरा कंप्लीट हुआ। घर वापस आया, मेरे को कहीं ना कहीं मालूम था कि पेपर अच्छी साइड में तो नहीं गया है क्योंकि मेरे 240 से अगर 280 तक के नंबर आते थे तो दिस वाज समवट 245-250 वाला कुछ मैं करके आया हूँ। अच्छा तो नहीं गया मेरे हिसाब से भाई। अब तुम लोग चीज़ें समझना, जो बात समझा रहा हूँ कंपेयर मत करना प्लीज़, ठीक है। अच्छा, मेरे पूरा ऐसा था कि जेई मेंस के जनवरी तक में भी मेरा ये पूरा स्ट्रेटेजी थी कि जेई मेंस इज़ नॉट द एंड गोल इज़ जेई एडवांस और उसके लिए मुझे मेहनत करनी है। तो ऐसा कहीं भी नहीं कि जेई मेंस खत्म हो गया तो मेरे पेपर ही खत्म हो गए, मुझे वापस पढ़ने बैठना है बिकॉज आई हैव टू स्टडी फॉर जेई एडवांस। तो उस दिन का भी मैंने सोचा था कि ऐसे बिल्कुल टाइम वेस्ट मोड पे नहीं चला जाऊंगा, कोई सीरीज़ वीरीज़ पकड़ लिया घूमने चला जाए। मैक्स टू मैक्स मैंने सोचा था कि ऐसा कुछ देखते क्या करेंगे। तो मैंने उस दिन उठाई फिक्शन में कौन सी एनसीईआरटी 12th क्लास की जो बोर्ड्स में पढ़नी थी ना, तो उसमें कोई तो स्टोरी थी तो जिसमें वो फैंटेसाइज करती है एक लड़की कि उसका कोई तो बहुत पॉपुलर फुटबॉल प्लेयर उसका ऐसा दोस्त है, तो वो उड़ाई थी और कितना मज़ा आया था भाई। इतने दिन बाद कोई लव स्टोरी पढ़ के भाई, 2 साल से ना ऐसा कुछ देखा ही नहीं कायदे से। तो मुझे देखो फिर अगले दिन भी ऐसा सोचा था पढ़ने बैठ जाऊंगा, लेकिन नहीं पढ़ा, बैठ के एनिमल देखा हूँ मैं। तो इससे सीख क्या मिलती है कि ये आप थोड़ा सा घूमने चले जाना, घर वालों के साथ 2 दिन के लिए घूमने चले जाना बेस्ट रहेगा। मेरे को भी चले जाना चाहिए था, लेकिन मैं फालतू में सोच के कि पढ़ूंगा, इसकी वजह से रिलैक्स भी नहीं हो पाया मैं। फिर 10-12 दिन बीते, मैं वापस अपने कंटिन्यूएशन में आया, बोर्ड्स की तैयारी। फिर नंबर आए तो मेरे फिजिक्स में 95 आए थे, केमिस्ट्री में 90 आए थे एंड मैथ्स में 69 आए थे। पता नहीं हंसूँ या रोऊं, सबके पेपर अलग अलग थे तो मैं किसी से कंपेयर भी नहीं किया, मैंने रैंक का वेट किया। फिर जब रैंक आई तो माई रैंक वॉज 2630। कहीं ना कहीं यार मैं पूरे टाइम ये किया था कि 1000 के नीचे तो मैं डिज़र्व करता हूँ क्योंकि अब मैं एलन के टॉप बैच में उसमें भी अच्छा परफॉर्म कर रहा हूँ। तो यार कहीं ना कहीं 1000 के नीचे तो इतना भी डिसहार्टेंड नहीं था, लेकिन वो था ना कि चलो जेई मेन से कोई बात नहीं, अभी एडवांस बाकी है तो इसमें डिसहार्टेंड होने का मतलब नहीं है। लेकिन अब जब उस दिन क्लास भी थी मेरी जेजे सर की, क्लास में गया मैं, कहीं ना कहीं तो मुझे तो ख़राब ही रैंक लग रही थी क्योंकि मैं जानता था कि क्लास में मेरी बहुत कम है। तो ये फिर सर ने बोला कि आप सब लोग अपनी रैंक बता दीजिए एक बार जेई मेंस की, क्योंकि ऑब्वियसली टीचर को तो जानना ही भाई, ऐसा कुछ वो किसी को नीचा ऊपर नहीं दिखाना चाह रहे थे। फिर सब लोग जब बोलना चालू किया ना 300, 200, 150, 800, 900, मैंने जब अपना 2630 बोला ना, मैं क्लास में लास्ट आया था। उस दिन जो मुझे इतना ज़्यादा बुरा लगा, इतना ज़्यादा मुझे वही लगा कि यार मैं गंजा हुआ, इतना सब कुछ चीज़ें किया, लोग भी देखते थे ना मैं कैसे अजीब से पागलों जैसे मेहनत किया, तो क्या मुझे लोग गधा समझते थे क्या कि गधे की तरह मेहनत किया जा रहा हूँ भाई। इतना एम्बैरेसिंग लगा और उस दिन मतलब वन ऑफ द मोस्ट एम्बैरेसिंग डे था भाई कि मतलब ये क्या है यार। लेकिन जब आज मैं सोचता हूँ ना तो यार फ़र्क नहीं पड़ता भाई, और आज मुझे लगता है कि कोई मेरे बारे में सोचा भी नहीं था ऐसा, बस मुझे ही लग रहा था यार कि ये एम्बैरेसिंग है। तो मुझे को इतना बुरा लगा, डिसहार्टेंड लगा, सबसे एम्बैरेसिंग डे था। लेकिन फिर कहीं ना कहीं मुझे ये भी समझ आया 2-3 दिन बाद कि मैं जब सोचा कि यार फ़र्क नहीं पड़ता, अभी जेई एडवांस बाकी है, और जैसा कि मैंने बोला कि यार लाइफ में बहुत कुछ बाकी है, लाइफ ख़त्म नहीं हो रही भाई। 2630 इज़ ऑल्सो अ गुड रैंक। तुमको बस पर्सपेक्टिव चाहिए भाई, तुम लाइफ को एंजॉय करने का पर्सपेक्टिव चाहिए। मेरे जेजे सर एक बात हमेशा बोलते थे, कभी भी डिफ़िकल्टी आए ना लाइफ में, एक स्माइल कर दो,
कोई भी कठिन सवाल आता था वो बोलते थे कि कठिन सवाल आने से सबसे पहले स्माइल करो। जेई मेंस में भी मैंने ये किया था, कोई भी कठिन सवाल आता था या कुछ भी गलत लगता था ना, मैं एक स्माइल करता था। एंड बिलीव मी, आप लोग ये कुछ लो ना लो, ये वाली प्रैक्टिस ज़रूर फॉलो करो। कभी भी ऐसा लगे ना कि यार ये कठिन सवाल है, बन नहीं रहा है, तो ऐसा मुंह बनाने की जगह एक कर लेंगे यार। एक वो जो पॉजिटिव फीलिंग आएगी ना, मैं सही बता रहा हूँ, वो स्माइल से जो पॉजिटिव फीलिंग आएगी ना, मतलब हज़ारों मैं तुम लोग को टिप्स ट्रिक्स बता दूँ और ये टिप ट्रिक बताऊँ ना, भाई ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो फिर मैंने कहीं ना कहीं मैंने कहा भाड़ में जाए, एक स्माइल की और 2630 रैंक, ठीक है डन है, कोई बात नहीं, अपन एडवांस में अच्छा करेंगे। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे कि आपको ये यही मेन चीज़ थी, यही मेरी जेई स्टोरी थी। आपको शायद अच्छा लगा होगा, और किसी का भी अभी पेपर ख़राब गया अच्छा गया, इसको अपना लाइफ का सिंगल मोस्ट पॉइंट मन में मत दो यार। सब भूल जाते, फ़र्क नहीं पड़ता, आगे आपको हासिल करना है, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, आगे हासिल करो। और जो लोग प्रिपेयर भी कर रहे हैं, एक स्माइल के साथ आप अपनी प्रिपरेशन करो। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइस, फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग में जहाँ हम मचाएंगे क्रांति में। तो बाय।